आप लोग के घर के बेटा, आप लोग के चहेता मोहनिया के माता महलों का चहेता ओम प्रकाश दीवाना जी का आगमन हुआ है। और आप लोग अपने जनप्रिय नेता का, अपने भाई, अपने बेटा को जरूर आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और विधायक जी का आगमन होगा, माननीय कांसीराम साहब के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनको आने से पहले जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए आप लोग। आ रहे हैं विधायक जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। जनप्रिय नेता, इस मोहनिया विधानसभा के भावी विधायक ओम प्रकाश दीवाना जी आप लोग को बीच में संबोधन करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर देंगे। हेलो, आज कुछ भी कहने से पहले पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान निर्माता, भारत के भाग विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए बेस बोल रहा है, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अपने तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए इस ऐतिहासिक धरती खौड़ीराम पे उपस्थित हमारे पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आसपास बैठे हुए हमारी माताएं बहनें, हमारे मीडिया के बहुत ही पुराने मित्र, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं गीत संगीत लाइन में बहुत ऊपर गया, जो पहचान मिली है बड़े भाई दीपू गुप्ता जी, साथ में रात दिन चल रहे हैं हमारे साथ आदरणीय हमारे बड़े भैया डब्लू राय जी, हमारे छोटे भाई राजकुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानीय उपाध्यक्ष बड़े भैया रामलाल राम जी, और आए हुए तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही छोटे भाई राजकुमार जी, हमारे श्री शिवशरण दीवाना जी, और यहाँ इनवाइट करने में बहुत योगदान रहा जो निःशुल्क
बच्चों को शिक्षा देते हैं भाई रजनीकांत जी। हमारी तमाम माताएं बहनें, आप सभी साथियों को मैं भोजपुरी लोकगीत विरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना सह मोहनिया 204 बहुजन समाज पार्टी के का बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी आप सभी को एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं मंच के मालिक सम्मानीय महेंद्र गुरु जी का, जिनका ये मंच है, जिनका ये इंस्ट्रूमेंट है, और हमारे तमाम म्यूजिशियन टीम। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज इस महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, टाइम मेरे पास नहीं था, भाई रजनीकांत से इतना संबंध है कि मैं एक मीटिंग का टाइम यहाँ दे रहा हूँ। इन्होंने कहा भैया आपको आना है, मैंने बोला मैं आपकी बातों को उठा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा कि मान्यवर साहब कांसीराम साहब का एक वाक्य है, जो लोग बिका नहीं करते उनकी तस्वीर बिका करती है। आज चाहे किसी भी समाज के लोग हों, जो एक मत का अधिकार मिला है, ये जो चुनावी महासमर आया है, एक मत का अधिकार के विषय में मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि बेटी और वोट जान करके देना चाहिए। जिस तरह से आप अपने बहन बेटियों का हाथ बिना जांचे परखे घर में नहीं देते हैं, उसी तरह आपको जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है, इसे आप बिना जांचे परखे न दें। वोट बेचना, मानवर कांसीराम साहब जी ने एक बात और कही, वोट बेचना अपनी बहन बेटी का सौदा करने के बराबर होता है। अब आप तय कर ले कि क्या आप अपनी बहन बेटी का सौदा करते हैं, नहीं करते हैं। हम आप अपने बहन बेटी को एक सुरक्षित हाथों में देते हैं, उसी तरह से आप लोगों को वोट जांच परख करके प्रत्याशियों को देना है, क्योंकि इस वोट की कीमत इतनी है कि 5 साल के लिए आपकी तकदीर बदल देती है। यही वोट लेकर के कुछ लोग आपका विकास करते हैं, तो यही वोट लेकर के कुछ लोग आपका विनाश करते हैं। कोई आपका घर उजाड़ने नहीं आएंगे, आपके घर में आग लगाने नहीं आएंगे, आपको गोली मारने नहीं आएंगे, लेकिन 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य उजाड़ देंगे। तय आपको करना है कि आपको वोट कहां देना है। तो मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं, और बहुजन समाज पार्टी ही पूरे भारत की एकलौती पार्टी है जिनको जिस पार्टी को मान्यवर कांसीराम साहब ने जब खड़ा किया, तो सबसे पहले अपने बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को खड़ा किया, और बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को खड़ा करने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई, और जब पार्टी बनाई तो एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। और जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो आप जाकर के उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिएगा कि हम दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, यहां तक कि 7th क्लास के गरीबों की स्थिति कैसी हो गई। इसलिए बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। हमको आपको समझना होगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि अपने महापुरुषों की एकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आपके बीच में ठगहरे आएंगे, आपके बीच में दल बदलने वाले आएंगे। आप पूछ लेना, भैया जब आपको हमारी चिंता है तो क्या उस पार्टी में आप रह करके हमारी भलाई नहीं कर सकते थे? अगर आपको जनता की चिंता है तो क्या एक दल में रह करके आप जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं? अर्थात आपको समझना होगा, आपके एक वोट की कीमत को समझना होगा। यदि आप अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं तो इसी तरह अवसरवादी नेता आएंगे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आप यही के यही रह जाएंगे। वो बंगला लेकर के दिल्ली में राज करेंगे, वो बंगला लेकर के दिल्ली में राज करेंगे। आप पूछिए वैसे नेताओं से कि आपको कौन सी मजबूरी थी
कि आपने पार्टी बदल दिया? आपको कौन सी मजबूरी थी कि आप जनता को धोखा दिया? आपको कौन सी मजबूरी आन बैठी कि आपने जनता का सेवा नहीं किया? इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी को चुने। चूंकि ये मोहनिया विधानसभा दो बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता चुका है। एक बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तीसरा फाइटर रहा है। आपका बेटा ओम प्रकाश दीवाना आया है। ऐसे आप लोगों ने मुझे गवा बजवा करके बहुत प्यार दुलार दिया है, बहुत स्नेह दुलार दिया है। लेकिन पहली बार अभी तक जो भी आप लोगों ने दिया है बिना मांगे दिया है। पहली बार मैं झोली फैला करके अपने मोहनिया के और बेलोड़ी के तमाम ग्रामवासियों से, चाचा बाबू भैया बाबू से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अपने भाई के लिए हाथी का बटन दबाएं और अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नहीं गायब का कहाँ लगा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे है? क्या शीशा पे ये था ना? फोर भारत में तो प्यारा नाम जय भीम काम श्री राम। भारत में तो प्यारा नाम जय भीम काम श्री राम। एक लाइन में तवज्जो हो, दोनों नाम प्यारा क्यों है? एक ने संविधान बनाए, एक ने सोती कौम जगाए। एक ने संविधान बनाए, एक ने सोती कौम जगाए। इतना ही नहीं, एक ने संविधान बनाए, एक ने सोती कौम जगाए। रात दिन ना किए राम जय भीम काम श्री राम। रात दिन ना किए राम जय। एक बार जोरदार ताली बच्चा बिटिया रानी के नाम पे। क्या नाम है बच्चा? रंजू कुमारी, हमारे रजनीकांत गुरुजी की छात्रा है। और
10th पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, एक बार जोरदार ताली बज जा। और ये देखिए, इन बच्चों से हमारे समाज को सीखना होगा। साहब, बिना बसपा और बिना मान्यवर साहब की बनाई गई बसपा के अलावे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप बसपा को भूल करके किसी को वोट देते हो तो आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट केवल हाथी वाले खाने में दबाएं और बहुजन समाज पार्टी के हर प्रत्याशी को जिताएं। बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कंटिन्यू। साउंड बढ़ा लो, चाहे तनी माइनर पकड़ लो, माइनर पकड़ लो। हनुमान भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बज जा। हमारे प्रचार में जो प्रचार गीत बज रही है भाई बुल्लू मस्ताना जी की आवाज में, और हमारे श्री शिवचरण दीवाना, लक्ष्मी प्रियदर्शी और हरिलाल कैमोरी, तमाम कलाकारों के द्वारा। तो आपने बिंजू प्ले किया है। एक लाइन आप लोग खातिर छोड़ी गवना हरी में हरिया, खवनी सवतिया मरले बमतिया, हरे अपनी गुजरिया के गईल तुम। ये सुनी सुनी लागले से जरिया, सुनी सुनी मैंने एक कहा था, सुर वाला आर्टिस्ट के बेसुरा नहीं छिड़ल जला, तुरंत हम वहां चल जाओ। दूरिया बनावेले मजबूरिया, दूरिया बनावेले मजबूरिया की खानावा छोड़ा वेला का दर्द है साहब। हमारे मोहनिया भभुआ रामगढ़ सासाराम संसदीय क्षेत्र के नेता मंत्री विधायक अगर हमारे क्षेत्र का विकास किए होते तो हमारे मोहनिया के लोगों को बाहर कल कारखाने में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है, सही बात। फिर भी आप लोग सबक नहीं सीखते हैं। एक गरीब का दर्द ओम प्रकाश दीवाना ने बताया तो शायद आप लोगों ने पसंद कर लिया।